हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। लगातार आप लोग के कल से ही बड़ी मात्रा में सवाल आ रहे हैं बहुत सारे साथियों का कि ये 27,000 शिक्षक भर्ती क्या है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट की है। ऑनरेबल जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला और ऑनरेबल जस्टिस रंजन रॉय की डिविजनल बेंच ने फैसला दिया 27,000 पदों को। उसको लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं कि क्या ये भर्ती आ रही है, 27,000 पद भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, क्या 28,500 से 59,500 के ही लोगों को इसमें मौका दीजिएगा। तमाम आपके सवाल आ रहे हैं और इसको लेकर सबसे पहले एक बात आपको बताऊं कि ये 27,000 पद नहीं है, 27,713 पद हैं। तो आप इसे 28,000 समझ सकते हैं और इसको लेकर के आप खुश हो सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने 27,713 पदों की बात की है। अब कोर्ट जो जजमेंट देती है पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे सारे आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। कोर्ट क्या कह रही है, ऑनरेबल जस्टिस क्या कह रहे हैं? We thereof directed to the state government and the board, whoever may be responsible in this regard, to take immediate step to holding a TRE in term of the relevant rules unless there is any legal impediment. In this regard, we further directed that if there is no legal impediment, we said examination should be held at the earliest, and decision with regard to holding of a TRE shall be taken within the period of 2 months from the day। मतलब कोर्ट कह रही है कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट कराना है। लेकिन सवाल क्या है ये समझिए, क्या ये शिक्षक भर्ती आ रही है प्राइमरी की और इसमें अहर्ता किसकी होगी? क्या शिक्षा मित्र ही सिर्फ इसमें एलिजिबल होंगे? क्या पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया था, क्योंकि ये जो है ना ये जो है एक कोर्ट केस से आई हुई भर्ती है। 27,813 पद, 713 पद की जो भर्ती है ये कोर्ट से रिलेटेड है। 68,500 की भर्ती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक देता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाए। देखिए 68,500 की जब भर्ती आई थी तो जो क्राइटेरिया एटीआरई का तय किया था सरकार ने एलिजिबिलिटी, वो था 40% रिजर्व के लिए और 45% अनरिजर्व के लिए। बाद में सरकार ही इसे बदल देती है और कहती है कि हम 30% और 33% पे सिलेक्शन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखेंगे। इसको ऑनरेबल कोर्ट में चैलेंज किया जाता है धीरज सिंह जी के द्वारा और उसके बाद उसमें फैसला आता है और कुछ अन्य लोगों के द्वारा चैलेंज किया जाता है और कोर्ट इस 30% और 33% के आर्डर को रद्द कर देती है। रद्द नहीं कर देती, उसे स्टे कर देती है कि आप इसको लेकर के अभी कोई कार्रवाई नहीं करके इसको हमको सुनना पड़ेगा। तो कोर्ट इसे होल्ड कर देती है। अब इससे क्या होती है कि 68,500 की पूरी भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है, क्योंकि अब 40-45 पे करे या फिर 30-33 पे करे। अब इसमें सरकार क्या करती है कि सरकार फॉरवर्ड स्टेप लेते हुए ये कहती है कि मामले में जो भी दिक्कत है वो इस ऑर्डर से है, 30 और 33% के ऑर्डर से है, उस नोटिफिकेशन से है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम 40 और 45 का क्राइटेरिया लेके चलते हैं और 40 और 45 के क्राइटेरिया को लेकर के हम भर्ती पूरी कर लेते हैं। और उसने अपने ही 30 और 33 के ऑर्डर को खुद ही जो उसने नोटिस दिया था नोटिफिकेशन, उसे रद्द करते हुए 40 और 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर लेकर के उसने जो है क्वालिफाइंग नेचर में जो है भर्ती को आगे किया और भर्ती को कंप्लीट कर लिया। अब इसको लेकर के एक क्लेम किया गया कि भाई आप 30 और 33% की जो क्वालिफाइंग नेचर का दिया था आपने, उस पर आप भर्ती कराइए ताकि जो पद हैं वो भर जाएं पूरे, क्योंकि सरकार उस टाइम पूरे पद भर नहीं पाई थी। तो ये आपका पूरा केस है। मैं आपको संक्षिप्त में समझा रहा हूं क्योंकि अगर लीगल मैंने वीडियो में समझाऊंगा तो काफी डिफिकल्ट होगा, आप इजीली समझते जाइए। तो अब जो है इस भर्ती को लेकर के वो लोग कोर्ट में चले गए जिन्होंने ये कहा कि भाई आप 33% पे रख लीजिए, हमको 30% पे रख लीजिए, हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ये केस चलता रहा। अब इसमें आया है फैसला, संक्षिप्त में आपको समझाता हूं। अब फैसला ये आया है कि कोर्ट कह रही है कि आप जो है ये बताइए, कोर्ट ने कुछ सवाल पूछा कि ये जो पद आपके जो बच गए थे आपने उन पदों का क्या किया। पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि ये आपका डिसीजन है कि आप 40-45% पे करेंगे सिलेक्शन या 30 या 35% पे सिलेक्शन करेंगे, 33% पे करेंगे, क्योंकि 30-33% के सिलेक्शन को अपहोल्ड करने के लिए उस वक्त जब ये याचिका चल रही थी, जब ये रिजल्ट आया था, उस वक्त किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। इसलिए अब जो है हम इसको लेकर के सरकार के ऊपर कोई भी बाउंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि सरकार अपनी प्रक्रिया कंप्लीट कर चुकी है। हाँ, जो पद बच गए हैं 27,000 पद, अगर वो नहीं भरे तो कटअप को लोअर डाउन जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो पद नहीं भरे गए तो क्या वो 69,000 में भरे गए? जवाब था सरकार के पास कि 69,000 जो आई थी भर्ती उसमें हमने इन पदों को नहीं लिया था, 27,713 पदों को। कारण उसने ये बताया कि इसमें बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे थे, बहुत सी लीगल लिटिगेशन पेंडिंग थी, इसलिए हम उसको अप्रोच नहीं कर पाए। तो वो पद जो है सिक्योर 27,713 पद बचे रह गए जिनको लेकर के कोई भर्ती नहीं आई। अब कोर्ट ये कहती है ठीक है अब नहीं आई तो आप एक काम कीजिए, लेकिन अब यहीं से आप लोगों के सवालों का जवाब भी देना शुरू कर रहा हूं।
लेकिन कोर्ट ने पूरे ऑर्डर में कहीं 27,713 पदों को भरने की बात की ही नहीं। देखिए, जिनको कोर्स पूछना है, जिन साथियों जो टीचर हैं आपके, वो तो बताएंगे कि भाई पद आ रहे हैं, नौकरी आ गई, आप लोग तैयारी कीजिए। लेकिन रियलिटी ये है कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया ही नहीं है कि आप ये 27,713 पद भर लीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि आप एटीआरई क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एटीआरई क्या है? एटीआरई एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, आप जानते हैं। उसको पास करने के बाद ही आप टीचर बनेंगे। लेकिन एटीआरई से ही डायरेक्ट आप टीचर नहीं बनते हैं। उसके बाद आप एटीआरई पास करते हैं, फिर पदों को लेकर के सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, वैकेंसी लॉन्च करती है, और फिर आप उसमें एलिजिबल होते हैं एग्जाम अपने नौकरी को लेने के लिए। तो ये जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो एटीआरई कंडक्ट करने के लिए दिया है कि आप एटीआरई 2 महीने के अंदर कंडक्ट कीजिए, क्योंकि आप पिछले कई सालों से एटीआरई कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों की एज चली जाएगी समय के साथ, और उनको एज रिलैक्सेशन, जो लोग उस टाइम नहीं कर पाए उनको एज रिलैक्सेशन भी देने के लिए कहा है। लेकिन ये भी कहा है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको कोई लीगल चुनौती नहीं आती है तो आप दे दीजिएगा एज रिलैक्सेशन। कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं किया है। तो अब जो है, क्या शिक्षक भर्ती आ रही है? पहली बात। हाँ, और दूसरा सवाल आपका, क्या इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जी हाँ, डीएलएड के सारे साथी जो पहले से भर्ती की तैयारी कर रहे थे, जो उस भर्ती में थे 68,500 में थे, जो नए लोग हैं, जो फ्रेश लोग हैं, ये सब लोग एटीआरई कंडक्ट कर सकते हैं। सभी एग्जाम में बैठेंगे, सबको मौका मिलेगा। ये नहीं है कि पहले वालों को ही मौका मिलेगा। तो आप लोग एटीआरई की तैयारी कर सकते हैं। अब ये शिक्षक भर्ती कब आएगी? अब ये टोटली अप टू गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी फंसी हुई है सरकार की, और देख रहे हैं कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो वहां भी चल रहा है। तो शिक्षक भर्ती काफी हद तक फंसी हुई, उलझी हुई है। अब इसमें सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा आपको जो कोर्ट का ऑर्डर अगर पालन करती है, वो भी कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप जो है एटीआरई कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो कारण बताते हुए आप 2 पेपर में पब्लिश कर दीजिएगा कि आप एटीआरई क्यों नहीं करा पा रहे हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो कोर्ट ने ये कहा है। तो अब सरकार यहां से सिर्फ इतना कर सकती है कि एटीआरई 2 महीने में वो कंडक्ट करा सकती है, और एटीआरई पास करने के बाद भर्ती देना या ना देना, पद निकालना या ना निकालना, ये सरकार की अपनी मर्जी है। तो अभी सरकार किसी भी तरीके से कोई ऑफिशियल अपडेट इस बारे में नहीं दे रही है कि आपकी भर्ती आएगी या नहीं आएगी। एटीआरई कंडक्ट कराना कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब जो है, अभी सरकार का क्या पक्ष होगा, सरकार इसमें क्या फैसला लेती है, ये जब बातें क्लियर हो जाएगी कि हमने अपनी तरफ से भी सरकार के में प्रयास किया है जानकारी लेने का, हमने भी आरटीआई फाइल किया कि आप बताइए कि अब इस कोर्ट के फैसले के बाद से आप शिक्षकों की भर्ती लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस पर जैसे ही जवाब आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल एटीआरई की आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो एटीआरई सरकार कंडक्ट करा सकती है। बस इतनी ही ये पूरी कहानी है। अभी कोई पद नहीं आ रहे। उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूँ, प्रणाम।